आप लोगों का 12th येलो बनता है। ऑस्टियोमाइलिटिस होता क्या है बच्चों? ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है और आइटिस जिस वर्ड के एंड में आ जाए आपको पता है वहाँ पे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन होती है। सो ऑस्टियोमाइलिटिस में बेसिकली क्या होता है कि बोन और बोन मैरो का इन्फेक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जिस तरह बच्चों हम लोगों ने सेप्टिक आर्थराइटिस पढ़ा था ना कि उसमें बैक्टीरिया आपके जॉइंट को इन्फेक्ट कर रहे थे, जॉइंट को इन्फ्लेम कर रहे थे। ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर बैक्टीरिया नॉर्मली आमतौर पर बैक्टीरिया ही आपके बोन्स और बोन मैरो को इन्फेक्ट या फिर इन्फ्लेम कर रहे होते हैं। अब पहले एलो में वो आपसे पूछता है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस को। ठीक है, ऑस्टियोमाइलिटिस को उसकी टाइमिंग की बेस पे, उसके ऑनसेट की बेस पे, उसके सिम्टम्स की बेस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट बच्चों नाम से पता चल रहा है कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस का जो ऑनसेट होता है वो सडन होता है और उसके सिस्टमिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस आमतौर पर जो है ज़्यादातर बच्चों में हो रहा होता है। बच्चों में कहाँ पे? बच्चों के वर्टिब्रल कॉलम जो है इसकी कॉमनेस्ट साइट है। दरअसल बाहर से शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं कह रही हूँ बाहर से कोई डेक वगैरह लगे, इससे पहले हम ना अपना कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। मैंने 10 बजे तक आप लोगों को कंप्लीट कराना है। सो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस क्या होता है कि इसका सडन ऑनसेट होता है, प्रोमिनेंट सिस्टमिक फीचर्स होते हैं, ये आमतौर पर अडल्ट चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा होता है। सॉरी, ये चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा होता है। चिल्ड्रन की लॉन्ग बोन्स को जो है ना ये अफेक्ट कर रहा होता है, लॉन्ग बोन्स में मेटाफाइजिस को अफेक्ट कर रहा होता है। और एडल्ट्स के अंदर अगर ये करेगा तो ये वर्टिब्रल कॉलम को अफेक्ट करेगा। एडल्ट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम को, रीढ़ की हड्डी को, और चिल्ड्रन के अंदर लॉन्ग बोन्स को। और आमतौर पर ये ज़्यादातर चिल्ड्रन के अंदर ही पाया जाता है। प्रेजेंटेशन किस तरह से होती है बच्चों? जिस तरह से सेप्टिक आर्थराइटिस की होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से पेशेंट आएगा, पेन के साथ, स्वेलिंग के साथ, टेंडरनेस के साथ, स्वोलन बोन के साथ। ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं ना उसके अंदर आप लोगों ने याद रखनी है फीवर, टॉक्सीमिया, उनकी टॉक्सिक लुक होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे होते हैं शक्ल से, उनको बहुत तेज़ बुखार होता है, सडन ऑनसेट होता है, एंड अनविलिंगनेस टू मूव द लिम्ब, कि वो बिल्कुल ना, फॉर एग्जाम्पल अगर राइट लेग के अंदर है ऑस्टियोमाइलिटिस तो बच्चा जो है ना वो लिम्ब को मूव ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा मैंने मूव ही नहीं करना। अनविलिंगनेस टू मूव द लिम्ब, फीवर और टॉक्सीमिया चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंटेशन मिलती है। और एडल्ट के अंदर आमतौर पर बैक पेन मिलता है, क्योंकि एडल्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम इफेक्ट हो रहा है ना, तो उनके अंदर बैक पेन आपको टिपिकल एक फीचर मिलेगा। हिस्ट्री में आपके पास क्या होता है? आपके पास पेन की हिस्ट्री होती है, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ पेन होती है, एक्यूट इसका ऑनसेट रहता है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, लॉस ऑफ फंक्शन और सिस्टमिक अपसेट। ठीक हो गया। सो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑस्टियोमाइलिटिस हमारे पास 3 तरह का है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। अच्छा, आपकी बुक बेले के अंदर ना सिर्फ एक्यूट और क्रोनिक लिखा हुआ है, तो सब एक्यूट जो है ना वो फिर मैंने गूगल वगैरह से ही निकाला था। ठीक हो गया। सो एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के अंदर बोन या बोन मैरो का इन्फेक्शन होगा, उसका सडन ऑनसेट होगा, प्रोमिनेंट सिस्टमिक सिम्टम होंगे। एडल्ट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम कॉमनेस्ट साइट है, बच्चों के अंदर लॉन्ग बोन्स, और ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर हो रहा होता है। प्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? पेन होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, बच्चों के अंदर फीवर, टॉक्सीमिया और अनविलिंगनेस टू मूव द लिम्ब। एडल्ट्स के अंदर आमतौर पर बैक पेन रहता है। ठीक हो गया। हिस्ट्री वो आपको यही देगा कि उसको पेन की हिस्ट्री होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, लॉस ऑफ फंक्शन और सिस्टमिक अपसेट। अच्छा, इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कौन कौन सी करा रहे होते हैं? जब अर्ली स्टेज होता है ना डिजीज़ का, जैसे 2-3 दिन हुए हैं, अभी हुए हुए ना ये कंडीशन, तो एक्सरे उसके ऊपर नॉर्मली आता है, एक्सरे के ऊपर ऐसा कुछ फाइंडिंग्स नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों के बाद, 5-7 दिनों के बाद एक्सरे के ऊपर भी आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं। MRI जो होता है ना वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप लोगों ने अर्ली इन्वेस्टिगेशन करानी है तो MRI इज़ मच मोर बेटर देन एक्सरे। MRI के ऊपर आपको क्या मिलता है? आपको बोन का एडिमा मिलता है, यानी जो बोन होती है ना वो अंदर से स्वेल्ड होती है। ठीक है, एक तो बोन के अराउंड होती है ना वेजल्स वगैरह, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन उनके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं होती, बोन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। बोन के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, बोन के अंदर फ्लूइड होता है और स्वेलिंग स्वेलिंग हो जाती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, और पेरीऑस्टियल एलिवेशन का क्या मतलब है बच्चों के? हमारे पास जो बोन होती है ना, लेट्स सपोज ये एक बोन है, ठीक है, बोन के अराउंड एक थिन सी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं पेरीऑस्टियम। ये थिन तो नहीं बनाई मैंने, तो पता नहीं क्या ही बना दिया है, लेकिन बोन के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं पेरीऑस्टियम। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? पेरीऑस्टियम की एलिवेशन। बेसिकली पेरीऑस्टियम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ रहती है? ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से ये पेरीऑस्टियम एलिवेट हो जाती है, यानी कि पेरीऑस्टियम ना थोड़ी सी उठ जाती है, बोन से अलग हो जाती है। ठीक है, तो MRI के ऊपर आपको बोन का एडिमा मिलता है, पेरीऑस्टियल एलिवेशन मिलती है। एक्सरे के ऊपर ऐसा कोई फाइंडिंग्स नहीं मिलती। फिर आ जाते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ऑफ कोर्स आपके पास WBCs का काउंट रेज होगा, CRP रेज होगा, ESR भी रेज हो सकता है। अब हाई यील्ड पॉइंट्स क्या होंगे कि आपके पास बच्चा होगा जिसको फीवर होगा, उसका पेनफुल लिम्ब होगा और अनविलिंगनेस टू मूव होगी, तो आप लोगों ने एक्यूट ऑस्टियोमाइलिटिस के बारे में सोचना है।
ठीक हो गया। मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है, मैंने आपको बताया है कि एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है, जिसका सडन ऑनसेट होता है, उसके अंदर प्रोमिनेंट सिस्टमिक सिम्टम होते हैं, आमतौर पर बच्चों की लॉन्ग बोन्स को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। फीवर, टॉक्सीमिया, अनविलिंगनेस टू मूव द लिम्ब। एडल्ट्स के अंदर होगा तो वर्टेब्रल कॉलम में होगा, वहाँ पे क्या दिखेगा, बैक पेन दिखेगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास हिस्ट्री मैंने आपको बताई, इन्वेस्टिगेशन हमारे पास MRI जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बोन एडीमा और पेरियोस्टियल एलिवेशन। ब्लड टेस्ट भी मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस जो होता है वो ज़रा उसका इंसीडुअस ऑनसेट होता है, यानी कि एक्यूट अगर हो रहा है ना 2-3 दिनों के अंदर अंदर, तो ये समझ लें 1 हफ्ते के अंदर अंदर होगा। मोर ग्रेजुअली डेवलप होता है। और इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने ये ब्रॉडी एब्सेस याद रखना है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ब्रॉडी एब्सेस। ब्रॉडी को आपने बैडी से याद रखना है, ठीक है। ब्रॉडी एब्सेस आपके पास क्या होता है, एब्सेस क्या होता है बच्चों, एब्सेस हम कहते हैं लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस को। पस किसी जगह पे पस पड़ जाना, उसको हम कहते हैं कि ये एब्सेस है। सो ब्रॉडी एब्सेस हमारे पास क्या होता है कि बोन के अंदर अगर एब्सेस हो जाए, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बोन है और इस बोन के अंदर जो है ना वो एब्सेस हो जाए, अगर बोन के अंदर इंट्राऑशियस एब्सेस, यानी कि इंट्राऑशियस इनसाइड द बोन, एब्सेस मतलब लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, और रिलेटिवली लोकलाइज एंड इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है स्लोली प्रोग्रेसिव, और आहिस्ता 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 बोन के अंदर पस पड़ जाएगी, ये इसको हम बोलेंगे सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, और इस साइन को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडी एब्सेस। क्लिनिकल फीचर्स वही है कि सिम्टम्स ज़रा स्लोली डेवलप होंगे, पेन होगा, पेन लोकलाइज या फिर परसिस्टेंट होगा, फीवर और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी ज़रा लेस प्रोमिनेंट होगी। फीवर और सिस्टमिक सिम्टम हमारे पास एक्यूट के अंदर ज़्यादा आ रहे होते हैं, पेशेंट लुक्स अदरवाइज रिलेटिवली वेल। इमेजिंग के ऊपर भी आपको यही लाइटिक लीजन या एब्सेस मिलता है। फिर आ जाता है आपके पास क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर जो इन्फेक्शन होती है वो ज़रा ज़्यादा टाइम लगा के होती है, रिकरेंट इन्फेक्शन होती है, ऑफन विद एरियाज ऑफ डेड बोन, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये डेड बोन का वर्ड याद रखना है। डेड बोन आपको कहाँ पे मिलती है, क्रोनिक के अंदर। ब्रॉडी एब्सेस आपको कहाँ पे मिलती है, सब एक्यूट के अंदर, ठीक है। और जो फीवर वगैरह और सिस्टमिक फाइंडिंग्स है वो आपको कहाँ पे मिलती हैं, एक्यूट के अंदर। ये एक बच्चों बहुत सीरियस कंडीशन है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, और ये पेशेंट को कई डेकेड्स तक, कई ईयर्स तक अफेक्टेड रखती है। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स आप लोगों ने याद रखने, मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखाऊंगी। सिक्वेस्ट्रम, इनवॉल्यूक्रम और साइनस, ठीक है। सिक्वेस्ट्रम क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बोन थी, और आपने याद रखना है कि जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसके अंदर बोन या बोन मैरो की इन्फेक्शन कई सालों तक चलती रहेगी। अब इतने साल जब बोन के अंदर इन्फेक्शन चलती रहेगी तो वो जो बोन होगी ना वो अंदर से डेड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब बोन अंदर से डेड हो जाएगी तो इस डेड पार्ट ऑफ द बोन को हम बोलेंगे सिक्वेस्ट्रम, ठीक हो गया। अब जब ये बोन अंदर से डेड होना स्टार्ट करेगी तो आपकी बॉडी ऐसे तो नहीं बैठी हुई, आपकी बॉडी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेगी। आपकी बॉडी इस डेड बोन के नतीजे में न्यू बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इस सिक्वेस्ट्रम के अराउंड जब न्यू बोन बनेगी ना उसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूक्रम, ठीक। सिक्वेस्ट्रम क्या थी, डेड या फिर डिवाइटलाइज्ड बोन थी, उसके अराउंड जब न्यू बोन बनेगी उसको